नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से हेमंत कुमार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर न्यूज 18 राजस्थान बना हुआ है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि धारीवाल के आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम पद को लेकर के अब हलचल तेज हो गई है। मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं विधायक। मंत्री महेश जोशी, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे थे। विधायक दानिश अब्रार धारीवाल से मुलाकात करके बाहर निकल चुके हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक आलोक बेनीवाल, चेतन डूडी भी धारीवाल के यहां पर पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ पायलट के आवास पर भी कुछ विधायक पायलट गुट के पहुंचे थे। मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, वेद प्रकाश सोलंकी। फिलहाल सबसे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर अजय माकन के आज पहुंचने की है। ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान पहुंच चुके हैं अजय माकन और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है। दोनों शाम को 7 बजे सीएम आवास पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक में यह माना जा रहा है कि विधायकों से रायशुमारी होगी। यह तय किया जाएगा कि राजस्थान की कमान आखिर किसके हाथ में दी जाए। तो ये विधायकों से पूछताछ के बाद में ये रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी। तो अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार जयपुर पहुंचने पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने क्या कुछ कहा है और इनके संकेत क्या हैं। जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है उसको लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप सब लोगों को विधायक दल की बैठक के बाद में हम लोग बता देंगे क्या क्या कार्रवाई है। अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता। आप कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी नहीं बता सकता। मैं केवल इतना मैं कहना चाहूंगा कि आज शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मुझे कांग्रेस अध्यक्षा ने ऑब्जर्वर बनाया है और हम इस विधायक दल के हमको यहाँ पर सारे एमएलए को मिलने के लिए कहा गया है। हम सभी एमएलए से मिलेंगे, उनकी क्या राय होगी वो बाद में बताएंगे। अरे एमएलए से मिलने के बाद ही मालूम होगा। आप उससे पहले मैं कुछ नहीं। मेरे लिए कोई पद, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ NSUI से और 40 साल से मैं कोई पद पे हूँ, संवैधानिक पद पे। जब मैं पार्लियामेंट रहा, चाहे केंद्रीय मंत्री रहा 3 बार, चाहे मैं 3 बार PCC प्रेसिडेंट रहा, 3 बार AICC महामंत्री रहा और 3 बार मुख्यमंत्री रहा। इससे ज्यादा व्यक्ति को क्या मतलब मिल सकता है या क्या चाहिए बताइए। तो मेरे दिमाग में बात यह है कि नई पीढ़ी को चांस मिले और सब मिलकर के इस देश के अंदर नेतृत्व प्रदान करे। और हम लोग तो है बहुत कुछ हमें मिला है। हम चाहेंगे किस प्रकार से देश के अंदर एकता और अखंडता रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी चिंता वो है तनाव की स्थिति जो है, हिंसा की स्थिति, वो मुझे चिंतित करती है। का बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि मेरे दिमाग में यह है कि नई पीढ़ी को चांस मिले। हमारे सहयोगी सचिन कुमार इस वक्त सचिन पायलट के आवास के बाहर से लगातार मौजूद हैं। वहां की पल पल की हलचल को देख पा रहे हैं। सीधे सचिन के पास हम आपको लिए चलते हैं। सचिन, इस वक्त तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि क्या कुछ अपडेट आपके पास सचिन पायलट के आवास के बाहर से हैं। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट के आवास के बाहर भी हलचलें तेज होने लगी हैं। हालांकि विधायकों की संख्या मंत्री धारीवाल के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कम है। फिलहाल अभी 2 विधायक अभी और पहुँचे, इंद्राज गुर्जर और
मसूदा विधायक है राकेश पारिक, ये दोनों विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो टोटल 5 विधायक अब तक इनके यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसमें से मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। तो अभी तक विधायकों की संख्या मात्र 5 पहुंची है सचिन पायलट के यहाँ पर। सचिन पायलट के यहाँ भी विधायकों की संख्या बढ़ेगी। और जिस तरह से रवाज बता रहे थे कि शांति धारीवाल के यहाँ पे बस बुला ली गई है और बस में ही विधायकों को लेके जाया जाएगा, तो ये स्थिति अब बहुत हद तक क्लियर होती जा रही है कि जो विधायक गहलोत गुट के हैं वो एक साथ धारीवाल के घर पहुंचेंगे और वहाँ से एक साथ CMR आएंगे। वहीं संभवतः ये भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है कि जो विधायक पायलट गुट के हैं वो विधायक पायलट गुट के यहाँ पर इकट्ठा होंगे सारे सचिन पायलट के यहाँ, और उसके बाद एक साथ यहाँ से CMR जाएंगे। तो दोनों जो गुट हैं वो अलग अलग हैं। अभी भी स्थिति साफ है कि जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने नेता चुन रखे हैं। अब विधायक दल की बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है उस स्थिति के हिसाब से सचिन पायलट जो है वो जी तस्वीरें दिखाई जरा, सचिन पायलट के आवाज के बाद की तस्वीरें दिखाइए। उसमें बहुत सी स्थिति बिल्कुल 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 तस्वीरें आप देखिए। ये जो गाड़ी लगी है ये इंदिराज गुर्जर की गाड़ी लगी है। संभवतः इंदिराज गुर्जर वापस आएंगे और यहाँ से निकलेंगे। ये गाड़ी पार्किंग में थी लेकिन अब वापस से ये गाड़ी लग चुकी है इंदिराज गुर्जर के यहाँ पर, और कुछ देर बाद जो है ये गाड़ी यहाँ से जाएगी और इंदिराज गुर्जर जो है वो संभवतः निकलने वाले हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर कि नहीं, हाँ बिल्कुल देखिए गाड़ी अंदर लगेगी क्योंकि कोई भी विधायक बोलने के लिए तैयार नहीं है। पहले गाड़ी अंदर जा रही है, उसके बाद में यहाँ से बैठ के आते हैं। पहले भी इस तरह से जो मुकेश भाकर की गाड़ी थी उसको अंदर लगाया गया था और उसके बाद में मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया दोनों विधायक ये गेट खुल चुका है। अंदर की तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं कि आखिरकार अंदर क्या कुछ हलचल है। सचिन पायलट के आवास के अंदर की तस्वीरें दिखा ले यार कुछ यार। बिल्कुल, और ये सचिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा भी यहां पर चाक चौबंद है पूरी तरह से। हालांकि मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन जो विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं सचिन गुट के, वो सचिन सीधे अंदर ही जा रहे हैं। उनकी गाड़ी भी अंदर लग रही है और अगर वो बाहर भी निकल रहे हैं तो अंदर से ही गाड़ी में बैठ करके बाहर निकल रहे हैं ताकि मीडिया से उनको अभी मुखातिब ना होना पड़े। ये अभी साफ संदेश नजर आ रहा है कि कोई भी विधायक यहां पर कुछ भी बोलने से अभी बच रहा है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा सचिन पायलट के आवास के बाहर की यह तस्वीर है। आज अमूमन सचिन पायलट के आवास के बाहर शांति है, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर सेंटर इस वक्त नजर आ रहा है राजधानी जयपुर में, वहां पर हम चलते हैं और वो है 4 नंबर का बंगला जो अस्पताल रोड पर है, शांति धारीवाल का आवास। और वहां से सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ पल पल की अपडेट को लेकर के जुड़े हुए हैं। अरबाज के पास हम सीधे चलते हैं। अरबाज, क्या यहां से संदेश, क्या यहां से मैसेज इस वक्त निकल करके सामने आ रहा है? किस तरह की हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा थोड़ी देर पहले कि वहां पर शांति है, लेकिन जहां पर शांति है यानी शांति धारीवाल है वहां पर अंदर काफ़ी अशांति है, क्योंकि लगातार यहां पर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो विधायक हैं शिव से अमीन खान वो पहुंचे हैं, किशनगढ़ बाद से दीप चंद खैरिया जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। 2 विधायक और बढ़ गए हैं। लगातार जो है आवाजाही बढ़ती जा रही है। करीब 5 बजे विधायक दल की बैठक से पहले एक प्री बैठक यहाँ पर होने का जो है अंदेशा नजर आ रहा है, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा जो गहलोत गुट के गहलोत खेमे के जो तमाम विधायक हैं वो कुछ फैसला करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो विधायक दल की जो फाइनल बैठक होनी है उसमें क्या चर्चा की जानी है, किसको समर्थन दिया जाना है। आप देखिए कि गाड़ी बिल्कुल पैक होकर के अंदर पहुंचाई जा रही है और अंदर से ही विधायक जो है वो बाहर निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी की जा रही है। हालांकि जो शिव विधायक थे यहाँ पर अमीन खान से हमने अभी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी परेशान हो गए, झल्ला से गए, क्योंकि उनका कहना था कि जो भी आला कमान का फैसला होगा, जो भी लोगों का फैसला होगा, बड़ों का फैसला होगा, सब मिलजुल करके किया जाएगा और सबके सामने आ जाएगा कि क्या फैसला होने वाला है। लेकिन आप देखिए कि ये जो 4 नंबर का बंगला है शांति धारीवाल का, ये जो है पावर सेंटर बनता जा रहा है। राजस्थान में क्या जो है नया बदलाव होगा, इसको लेकर के गहन चिंतन मंथन जारी है। अंदर लगातार जो है विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो कहीं ना कहीं अंदर जिम्मेदार बैठे हुए हैं, आप बात चाहे शांति धारीवाल की करें, चाहे आप महेश जोशी की बात करें, वो विधायकों से कहीं ना कहीं जो है संपर्क साध रहे हैं, उन्हें बुलाने की और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो एक्टिविटीज हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ
यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है और जो इंतजाम किए गए हैं अंदर उसमें भी कुछ इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो भी गहलोत खेमे के विधायक माने जाते हैं वो एक अहम बैठक करेंगे। लेकिन अरबाज, एक बात हम समझना चाहते हैं दरअसल आपसे कि जो तमाम बातें कही जा रही थी कि आलाकमान का फैसला होगा, रायशुमारी होगी और उसके बाद एकमत से फैसला होगा, लेकिन इस वक्त जो दो अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं उनके मायने क्या, ये साफ है कि यहां पर जो बस बुला ली गई है वो गहलोत गुट के जितने विधायक हैं वो यहां से जाएंगे विधायक दल की बैठक में और उससे पहले अपनी बैठक करके जाएंगे, अपनी नीति तय करके जाएंगे कि उन्हें किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, किनके नाम को लेकर के रायशुमारी के ऊपर वो एकमत होते हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट का आवास है जहां पर पायलट गुट के विधायक जो हैं उनका पहुंचना लगातार जारी है। वहां पर अगर आप बात कर लीजिए मुकेश भाकर की, रामनिवास गावड़िया की बात कर लीजिए, वेद प्रकाश सोलंकी की बात कर लीजिए, इंद्राज गुर्जर की बात कर लीजिए, ये तमाम जो विधायक जो माने जाते हैं कि खासम खास सचिन पायलट गुट के हैं वो पायलट आवास पर है। तो क्या वहां से भी यह संकेत साफ है कि पायलट गुट के जितने विधायक हैं वहां से एक रणनीति के साथ में सीएमआर जाएंगे और गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो शांति धारीवाल के आवास से एक साथ एकजुट होकर के विधायक दल की बैठक में जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कि आपने जो बात कही है बिल्कुल तमाम चीज़ों का निचोड़ इसी बात के अंदर है कि जो बस यहाँ पर बाहर लगाई गई है उसका मकसद यही है कि जो एक मत वाले विधायक हैं जो रायशुमारी करके किसी एक नतीजे पर अंदर से बाहर निकलेंगे, एक साथ बस में बैठेंगे और एक साथ जो है विधायक दल की बैठक के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। जो भी मैसेज है इनकी गुट के प्रमुख की तरफ से यानी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वो बातचीत कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति धारीवाल हैं, जो महेश जोशी हैं, लोगों से कर रहे हैं और जो रायशुमारी करके ये फैसला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि जो शाम को बैठक में उन्हें बातचीत करके एकमत होकर के क्या बात आगे रखनी है। देखिए कि जो बस अभी आई थी हरियाणा नंबर की वो बस थी, लेकिन उसे बुलाया गया था खास तौर पर यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी लोग हैं एक साथ आए, अंदर बैठें, उनसे बातचीत करके एक साथ उनको रवाना किया जाए और जो वहाँ पर विधायक दल की बैठक में एक राय होकर के एकजुट होकर के जो लोग अपनी बात रखें उसमें हो सकता है कि कोई बड़ा बदलाव जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है वो विधायक दल की बैठक के बाद में सामने आए, क्योंकि सभी को इंतजार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि जो भी है नई लीडरशिप चाहिए, वो खुद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर रहे हैं। तमाम जो है सियासी जो ड्रामा है राजस्थान में वो एक तरह से एक्टिव हो चुका है और आप देखिए कि जहां जहां पावर सेंटर्स हैं, बात चाहे सचिन पायलट के घर की करें चाहे शांति धारीवाल के घर की बात करें, यहाँ पर तमाम लोग जमा हैं और 5 बजे ऐसा जो हमें मैसेज मिला है करीब यहाँ पर बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम लोग आ जाएंगे, उनसे या तो बातचीत करके पहले राब्तिया कर लिया जाएगा या फिर उन्हें अंदर बुला करके साथ लेकर के रवाना होंगे। लेकिन 5 बजे ये अपनी बैठक शुरू कर देंगे। बैठक में फैसला करेंगे कि जो भी इस गुट के तमाम विधायक हैं वो किसी एक नतीजे पर अरबाज आप हमारे साथ बने रही, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। एक तस्वीर हम दिखाते हैं सचिन पायलट के आवास के बाहर की इस वक्त और वापस से मैं आपके पास आऊंगा इस बात को समझने के लिए कि अब यहां से संकेत क्या क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गुटबाजी को पाटने की तमाम बातें थी वो अभी उसका इंतजार करना होगा राजस्थान कांग्रेस में, क्योंकि जिस तरीके से विधायक अलग अलग बैठकें कर रहे हैं उनसे साफ है कि एक अलग अलग नीतियां बनाई जाएंगी, रणनीति बनाई जाएगी, मशवरा होगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक में जो निकल करके आएगा वो आम जनता तक हम लगातार पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सचिन के पास चलते हैं। सचिन पायलट के आवास के बाहर मौजूद है लगातार हमारे सहयोगी। सचिन, आपके पास कोई अपडेट मिली है? कोई और विधायक यहां पर पायलट गुट का पहुंचा है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई जो 5 विधायक थे, सबसे पहले मुकेश भाकर, उसके बाद रामनिवास गावड़िया, तीसरे नंबर पर वेद प्रकाश सोलंकी, फिर इंद्राज गुर्जर और सबसे अंत में मसूदा विधायक राकेश पारिक पहुंचे थे, जिसमें से 2 लोग अभी अंदर है। राकेश पारिक और वेद प्रकाश सोलंकी जो हैं वो अंदर बने हुए हैं। वहीं इंद्राज गुर्जर भी कुछ देर पहले यहाँ से निकल गए, वो भी यहाँ से चले गए। तो फिलहाल 2 विधायक अंदर हैं। और दूसरी बात जिसका हम सब लोग शुरू से जिक्र कर रहे थे कि शांति बनाई हुई है, अपील लेकर जितने भी समर्थक आ रहे हैं, पायलट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको यहाँ से वापस रवाना कर रहे हैं। तो ये रणनीति पायलट की बिल्कुल क्लियर है कि कोई हो हल्ला नहीं हो रहा, कोई इस तरह का माहौल बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि पायलट गुट आश्वस्त है या पायलट गुट को लग रहा है कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं जो दूसरी तरफ तस्वीर बताई जा रही थी अरबाज के द्वारा, वो अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीर है, उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी। देखिए किसी को भी ये नहीं पता था कि शांति धारीवाल का जो बंगला होगा, बंगला नंबर 4 अस्पताल रोड पे, वो कैंप बन जाएगा, अशोक गहलोत कैंप बन जाएगा। क्योंकि देखिए अशोक गहलोत यहाँ पे नहीं है, शांति धारीवाल नंबर 2 के मंत्री हैं, अशोक गहलोत के नंबर 2 मंत्री माने जाते हैं। पिछले सरकार में भी उनके पास गृह विभाग था। अशोक गहलोत के एब्सेंस में वो सारी रणनीति तय कर रहे हैं, वो सारे विधायकों से बात कर रहे हैं। G6 के जो विधायक थे
उसमें से 6 विधायक इनके साथ हैं, लेकिन बसपा से आए हुए जो 2 विधायकों में से एक विधायक वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये मतलब भी साफ है कि जो बसपा ने जो समर्थन दिया था, जो बसपा से शामिल हुए थे, उसमें से एक विधायक जो है वो अभी अशोक धारीवाल के घर पर पहुँच चुके हैं। अरबाज ने ये खबर दी थी कि दीपचंद खेरिया पहुँच चुके हैं। देखिए अमीन खां पायलट से मिलने के लिए पहुँचे थे। सबसे चौंकाने वाली बात थी 2 दिन पहले जब पायलट दिल्ली से आए थे, विधानसभा से सीधे आए थे, उसके बाद में पायलट से मिलने के लिए अमीन खां पहुंचे थे। शिव से विधायक हैं, अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं और वो पायलट से मिलकर गए थे। उसके अलावा परशुराम मोरदिया धौस से विधायक है, सीकर से, वो पायलट के समर्थक, अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं और वो यहाँ के मिलकर गए थे। तो उस दिन भी केवल 2 विधायक जो अशोक गहलोत कैंप के थे वो पहुंचे थे। और अब अमीन खान जो हैं, जिन पे बात की जा रही थी कि वो क्यों आए थे, क्या पायलट से बात हुई, क्या मुलाकात हुई, वो पहुंच गए शांति धारीवाल के घर पे। तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी पिक्चर में सामने आए। मैं सुबह से ये बात कह रहा हूँ, हम सुबह से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रायशुमारी की अगर बात थी तो जो महासचिव हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो अजय माकन जो है वो कर सकते थे या कोई और नेता हो सकता था। लेकिन हैदराबाद से मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजना, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो छवि है वो एक सख्त नेता की, स्पष्टवादी नेता की है। वो वही बात अलाकावान को बताएंगे जो यहाँ पे विधायकों को भी। और जिस तरह से कैंप बन रहा है, समझने में कोई अब इसमें अतिशोक्ति नहीं बची है कि जिस तरह से कैंप हो रहा है शांति धारीवाल के यहाँ पर। सचिन, क्या अब जो स्थितियां हैं वो नंबर गेम के आधार पर चलेंगी? ये सवाल मैं अरबाज से भी पूछूंगा, क्योंकि देखिए जिस कम्युनिटी के हिसाब से, जिस जातीय गणना के हिसाब से हम राजस्थान में विधायकों को कांग्रेस के भीतर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा विधायकों की अगर हम बात करें जो जीत करके कांग्रेस में पहुंचे वो एससी के 21 विधायक इस वक्त हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एसटी के विधायकों की बात करें, 16 एसटी के विधायक जीत करके कांग्रेस पार्टी के आए थे। राजपूत समाज के 7 विधायक हैं, जाट 19 विधायक हैं। अब क्या इस तरह से जातीय लॉबिंग जो है वो इस संख्या बल के आधार पर होगी कि आखिर राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, और ऐसे में सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री वो बनता है जिसे विधायक चुनते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में इस तरह का गणित कभी भी लागू नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियों में नफ़ा नुकसान, जाति, धर्म, इन सबको तोला जाता है और उसके बाद विधायक बनाया जाता है। लेकिन इस बार जो रायशुमारी होगी, जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि जो विधायक कहेंगे उसको माना जाएगा। और यही वजह है कि कैंप किया जा रहा है। 7 बजने से पहले सबको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। संख्या बल दिखाया ही जाएगा। जब सारे विधायक बस से पहुंचेंगे और कुछ विधायक अपनी गाड़ियों से पहुंचेंगे तो स्थिति बहुत क्लियर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने बिल्कुल बने रहिए सचिन हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, एक बार फिर से हम लिए चलते हैं अरबाज के पास। और अरबाज, सवाल ये कि अब जो ये कैंप अलग अलग बन रहे हैं, राजशुमारी पहले विधायक दल की बैठक से पहले हो रही है, किस आधार पर आखिरकार अब अगला सीएम राजस्थान का कौन होगा? आपको क्या लगता है, क्योंकि लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं राजनीति को, क्या अब आखिरी जो मोहरा होगा वो जातीय गणना के हिसाब से, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या उस सिद्धांत पर आगे बढ़ेगी बातें? देखिए, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री दिया जाता है ना, उसमें कोई पर्टिकुलर कास्ट का जो है मुख्यमंत्री नहीं होता। ज़्यादातर इस तरह के लोगों को शामिल किया जाता है। जो देखिए, एक विधायक यहाँ पर जो है पहुँचे हैं, मैं क्या बातचीत होती है यहाँ पर? आप क्या बैठक हो रही है? बैठक से पहले की बैठक है विधायक दल से? थैंक यू। नहीं, आप कुछ तो राय शुमारा करेंगे? थैंक यू। क्या राय शुमारा? थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे? जी बिल्कुल, देखा आपने जिस तरह से एक और विधायक यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद में जो कुछ भी नहीं कहना है, बस सीधे अंदर जाना है, चुपचाप अंदर जाकर के राय शुमारी करनी है। और जो मैं बात कह रहा था वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ऐसा नेता यहाँ पर चुना जाता है जो जी दिख हम आए, कौन बुलाएगा हमको? कैसे पता चला यही आना है? यही आना है, कैसे पता चला? जो हमारे वरिष्ठ जन है उनसे मिलना है। कौन है यहाँ? धारीवाल जी हैं। अच्छा, सीएम कौन बन रहा है सर? सीएम कौन बन रहा है? सीएम जो अभी तो फिलहाल तो अशोक गहलोत है। हाँ। और कौन सीएम है? नहीं, सीएम अब बनने कौन जा रहा है विधायक दल की में? आपको क्या लगता है किस पर इशारा होगा? ये हाईकमान जो कहेगा वो बनेगा। हाईकमान जो कह देगा। बैठक से पहले की बैठक किस लिए की जा रही है? बैठक से पहले की बैठक विधायक दल से पावर गेम? नहीं कोई सभी लोग जी ऐसा है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो हाईकमान जिसको कहेगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन हाई कमान आप किसको मान के चल रहे हैं अपना? हाईकमान
हाईकमान हाईकमान होता है, कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी होता है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट के खिलाफ ये बैठक हो रही है। किसने कह दिया? आप लोगों के नाम हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। तो बैठक में बातचीत हो सकती थी, उससे पहले बैठक करने की जरूरत किस लिए पड़ी? आप अशोक गहलोत के साथ हैं, सचिन पायलट के साथ हैं? मैं कांग्रेस के साथ हूँ। ठीक है। तो आप अभी बैठक में पहुंच रहे हैं, तो जो शांति धारीवाल जी है उनसे पहले कोई बातचीत हुई थी या और कोई नेता? कोई बात नहीं हुई। सभी लोग यहाँ से रवाना होंगे? वैसे रूटीन में काम से मिलने के लिए जा रहे एक साथ रवाना होंगे विधायक दल की बैठक के लिए यहाँ से? हैं। क्यों? हम अलग भी जा सकते हैं, एक साथ भी जा सकते हैं। फिर भी बैठने से पहले जो रायशुमारी की जा रही है उसको लेकर के कुछ ना कुछ नतीजा तो निकाल कर जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। सर कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रखा जाए, ये यहाँ पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं विधायक जो पहुंचे। अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, ठीक है ना? अब जब बनेगा तब की बात है, अब पहले आप क्यों इतने उतावले हो रहे हो? नागराज जी, यहाँ क्यों मीटिंग हो रही है? यहाँ क्यों मीटिंग हो रही है? मीटिंग नहीं कर सकते हैं क्या? मीटिंग खुला है क्या? लेकिन कोई एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है भाई। मीटिंग तो हम आपस में दिल्ली बैठक करते हो क्या? आपस में हाँ करते हैं ना, रोजाना करते हो? हाँ करते रहते हैं। सर लेकिन चुनावों से पहले क्या मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदल जाना कांग्रेस, ठीक है? नागराज जी, क्या कांग्रेस में बगावत है? ये कोई बगावत, कांग्रेस एकजुट है। बगावत है या बदलाव है? कोई नहीं है, कांग्रेस पूरी एकजुट है राजस्थान में। ठीक है, और देख रहे आने वाले चुनाव में 2024 में पूरे देश के पायलट का नाम अगर आपके सामने आता है स्पष्ट रूप से, तो आप सचिन पायलट को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जो कांग्रेस जिसको कहेगी उसको करेंगे। कांग्रेस में ही है अभी तो। हाँ है ना, तो कौन मना कर रहा है? चलिए 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 चलिए, थैंक यू। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं अभी आप यहाँ बैठक जो है वो बैठक कर रहे हैं आप? कोई बैठक नहीं कर रहे, हम तो पर्सनली मिलने आए हैं। लेकिन जी बिल्कुल, देखिए कि आपने बातचीत से और जवाबों से अंदाजा ले सकते हैं कि अगर सही में देखा जाए जो विधायक आ रहे हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ी खबर सामने हो सकती है कि शायद विधायक अंदर बैठ करके इकट्ठे होकर के इस चीज़ को लिख रहे हों कि हम इस बात पर रायशुमारी करते हैं कि जो एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ बदलाव किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री के साथ में प्रदेश का और राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जाए, ये संभावना कहीं ना कहीं निकल के आने की जो है इनकी बातचीत से उम्मीद लग रही है, क्योंकि इनका कहना है कि जो भी आला कमान का फैसला होगा वो माना जाएगा। और ख़ास तौर पर जो सचिन पायलट को लेकर के स्पष्ट इन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी लोगों को लेकर के इन्होंने कहा कि जो भी रायशुमारी होगी, जो आला कमान कहेगा वो बात ये लोग मानेंगे, और यहाँ पर पहले बातचीत करके फिर रवाना हो सकते हैं, अलग भी जा सकते हैं, लेकिन एक साथ ही पहुंच सकते हैं। लेकिन एक जो अलग रायशुमारी है उसको लेकर के बड़ा सवाल ये था कि जो विधायक दल की बैठक होनी है उससे पहले क्या बातचीत की जा रही है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अंदर जो है एक बड़ा जो है पॉलिटिकल सस्पेंस क्रिएट कर रही है राजस्थान के लिहाज से। अगर देखा जाए तो आप देखिए कि लगातार विधायकों की संख्या एक एक करके बढ़ रही है। जो खास तौर पर इस तरह के विधायक हैं जो बहुत ही खास माने जाते हैं अशोक गहलोत गुट के, वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनकी बातचीत से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि इन्हें बुलाया गया है, बाकायदा अंदर इन्हें इशारा दिया गया है कि बैठक होगी, बातचीत की जाएगी, लेकिन ये भी सख्त ताकीद की गई है कि जरा सा भी सस्पेंस खुलना नहीं चाहिए कि अंदर बातचीत। लेकिन एक बड़ा संकेत इनकी बातों से लगा अरबाज, क्योंकि जैसे इन्होंने संकेत दिया है कि वे कांग्रेस के साथ हैं और अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री हैं, ये एक बड़ा संकेत इनकी बातों से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने इस बात को एक तरह से देखा जाए तो साफ तौर पर नकारा नहीं कि मुख्यमंत्री अगर बदलते हैं तो क्या होता है, वो अगर साथ देते हैं तो क्या होता है किसी और मुख्यमंत्री का। देखिए कि जो कैटरिंग का सामान है, खान पान के लिए, नाश्ते के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनकी जो आओ भगत है वो अच्छे से होनी चाहिए। ये चीज़ें अंदर लगातार जो है जारी हैं। और आप देखिए 5 बजने से पहले विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इशारे जो हैं थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ विधायक तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो बातचीत करके चाहे थोड़ा ही सही लेकिन इशारा दे करके अंदर गए कि उनके लिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी भी अशोक गहलोत हैं और वो जो आला कमान का फैसला है वो मानेंगे। हालांकि स्पष्ट तौर पर उनसे जब कहा गया कि सचिन पायलट अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस तरह से स्वीकार करेंगे, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हम जो भी फैसला होगा आला कमान का उस बात को मानेंगे। और अंदर वो विधायक दल की बैठक से पहले जो अपनी विधायकों की रायशुमारी है, खासतौर पर जो गहलोत गुट के जो खास सपे सालार माने जाते हैं, महेश जोशी हैं, शांति धारीवाल हैं, उनके तमाम जो पुराने साथी हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और वो पहले एक बार बैठक करने के बाद में रवाना होंगे। लेकिन क्या फैसला इस बैठक में किया जाएगा ये
फैसला अरबाज, जो विधायक दल अगर की शांति बैठक है, धारीवाल उसके के ऊपर आवास बहुत के बड़ा भीतर हम विधायकों की बात करें, कितनी संख्या होगी, और अगर ये चीजें पता चल पा रही हैं तो कौन कौन विधायक इस वक्त इस आवास के अंदर हैं? क्योंकि लगातार अब देखिए ये संख्या जरूर बढ़नी है। 7 बजे से पहले पहले जो अभी हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीर, ये पिक्चर हम देख पा रहे हैं, उसके मुताबिक तो ये साफ है अरबाज कि यहां पर ये संख्या बढ़नी है और यहीं से ये विधायक सीएम आवास के लिए प्रस्थान करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर पहुंच चुके हैं। जैसलमेर के दौरे पर थे और अब आखिरकार सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त 3 जगहों पर टिकी हुई हैं। पहली जो जगह है वो मुख्यमंत्री आवास है, दूसरी जगह शांति धारीवाल का बंगला नंबर 4 है और तीसरी जगह है सचिन पायलट का आवास। हम आपको सीधे सचिन पायलट के आवास पर ले चलते हैं जहां मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन कुमार। सचिन, क्या अपडेट है इस वक्त सचिन पायलट के आवास से आपके पास? बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट के आवास और राजभवन सर्किल के बीच में तकरीबन मैं बताऊं तो आपको 300 मीटर की दूरी होगी। इसी राजभवन सर्किल से जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो उनका कारकेट कुछ देर पहले पहुंचा है। यहाँ पे ट्रैफिक को रोका गया था। ये राजभवन सर्किल आप देख सकते हैं, यहीं पर रात को जमावड़ा होगा क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है मीडिया के लिए जहाँ से सीएमआर का रास्ता जाता है। और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी जो जाते हैं और तीसरी तरफ का जो रास्ता है वो सचिन पायलट का आवास है। तो ये मुख्य हम कह सकते हैं कि आज का जो सबसे हॉट एरिया है वो सिविल लाइन बना हुआ है राजभवन सर्किल पे। आज आप देखिए रात 12 बजे तक मान के चला जा रहा है, 10 से 12 बजे तक इसी तरह की जमावड़ा रहेगा। आज बहुत कुछ राजस्थान में घटने वाला है, सिविल लाइन में घटने वाला है। कुछ देर पहले सीएम अशोक गहलोत तनोट माता मंदिर दर्शन करके यहीं से सीएमआर के लिए पहुंच चुके हैं। तो अब तकरीबन 2 घंटे का समय बचा है क्योंकि लगभग 5 बज चुके हैं और उसके बाद में शाम को सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और अभी मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, सचिन पायलट के आवास से वेद प्रकाश सोलंकी भी निकल चुके हैं। अब केवल मात्र एक विधायक राकेश पारिक हैं, वो सचिन पायलट के आवास में इस समय मौजूद हैं। तो सचिन पायलट के आवास पर बिल्कुल शांति बनी हुई है। अब ये शांति लंबे समय से बनी हुई है। जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही थी, लेकिन 15 दिन का समय आप देखेंगे तो सचिन पायलट के आवास के बाद पूरी तरह से शांति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये शांति का रणनीति के तहत है या हथियार डाल दिए गए हैं, कुछ भी देखिए हो सकता है क्योंकि जिस तरह से कैंप बन रहा है, गहलोत कैंप तैयार हो रहा है शांति धारीवाल के यहाँ पर। शांति धारीवाल कट्टर गहलोत समर्थक हैं, हर सरकार में मंत्री रहे, सेकंड पोजीशन उनकी रही है, इस बार भी सेकंड पोजीशन है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, साथ ही यूडीएच जैसा अहम विभाग भी उनके पास है। तो जब अशोक गहलोत बाहर होते हैं तो वो जो कमान है वो धारीवाल के हाथ में रहती है। और जिस तरह से जमावड़ा हो रहा है, लोग पहुँच रहे हैं, बस मंगा ली गई है। तो ये जी से मिलना। अरे यार उनसे तो मिल चुके, तबीयत पूछ चुके आप। हमें तो छोटे मोटे काम पड़ते ही रहते हैं। आपके हाथ में अशोक जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का तो स्वागत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सीएम भी आपको लगता है बदलना चाहिए राजस्थान का, दोनों चलेगा उनके पास ही? ये तो सब विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी क्या राय रहेगी? देखिए मैडम, ये सुनिए बात मेरी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस के हाईकमान को निर्णय करना है। हम तो सहयोगी हैं, उस रूप में जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पर कोई साइन कराया जा रहा है क्या? सर ये कहा जा रहा है कि तो हम यार सरकार के साथ खड़े हैं छाती ठोक के पिछले 4 साल से, तो बुलाएंगे तो सही ना। सुभाष गर्ग ने ये बोला, एक लाइन सुभाष गर्ग जी ने, मंत्री जी है, उन्होंने बोला है कि अगर सचिन पायलट को बनाया जाता सीएम तो इससे उन लोगों की भावना, उन विधायकों को आहत होगा जिन्होंने की मुश्किल वक्त में अभी तो ये विधायक दल की बैठक होगी, उसमें क्या नाम आता है नहीं आता है तो मालूम पड़ेगा कि किसका क्या है। क्या नाम आएगा क्या? किसका? किसी का भी अभी तो विधायक दल की बैठक में मालूम पड़ेगा। आपका नाम क्या है सर? सामने हमारी तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारी तरफ से यही नाम है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। संयम जी, कांग्रेस में सब कुछ संयमित है या नहीं है? यार ऐसे सब कुछ अभी संयमित है या नहीं है अभी? अब देखिए, जब परिवर्तन की बात आती है तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, सब बातें रखी जाती है, चर्चा होती है और उसके बाद में कोई सही निर्णय तक पहुंचते हैं। निर्दलीय विधायक का पहले स्टैंड रहेगा कि हम गहलोत के साथ है पहले की तरह, सभी निर्दलीय विधायक का? बिल्कुल रहेगा। दूसरा कोई सीएम बनेगा तो आप रहेंगे सरकार के साथ? अगर कोई दूसरा शहर आता है तो जो विधायकों की भावना है उसके अनुरूप होगा
तो सरकार चलेगी, और विधायकों के अनुरूप भावना नहीं होगी तो सरकार चल सकती है क्या? सरकार गिरेगी, समर्थन वापस ले लें। अगर विधायकों के अनुरूप भावना के अनुरूप निर्णय नहीं होगा तो सरकार गिरने का खतरा तो पैदा हो ही जाएगा ना। भावना अशोक गहलोत जी के फेवर में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। संयम लोढ़ा को आप सुन रहे थे बड़ा संदेश देते हुए, और ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की स्वीकार्यता है और वे मुख्यमंत्री रहने चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि विधायकों के अनुरूप अगर निर्णय नहीं होता है तो सरकार गिरने का खतरा भी है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। शांति धारीवाल के आवास पर संयम लोढ़ा भी पहुंच चुके हैं और तमाम अपडेट्स के साथ लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट राजस्थान के सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम को लेकर के लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक। आपदा प्रबंधन मंत्री